हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हम फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पहले ही कवर कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने डीटीज और पीएसआर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ डिटेलिंग क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड यूनिट 4 का। तो स्टार्ट करते हैं हम। पर्पस ऑफ डिटेलिंग क्या होता है, देखो सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं डिटेलिंग का मतलब क्या होता है। देखो, डिटेलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिटेलिंग बोलते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम उसकी A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम डिटेलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो डेफिनेशन से समझते हैं इसको। देखो, डिटेलिंग इज अ वे यूज्ड बाय फार्मा एंड मेडिकल कंपनीज टू एजुकेट डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल अबाउट देयर प्रोडक्ट। तो देखो डिटेलिंग क्या होता है कि डिटेलिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम फार्मा और मेडिकल कंपनीज को बताते हैं, एजुकेट करते हैं डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अबाउट देयर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, किससे रिलेटेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिटेलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिसिन और डिवाइस लाइक बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स एंड कंपैरिजन विद अदर प्रोडक्ट। तो देखो इससे हमें क्या मिलता है, ये इट गिव्स फुल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। डिटेलिंग में क्या होती है, हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द मेडिसिन और डिवाइस, जो भी मेडिसिन है, जो भी डिवाइस है, उसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। उसमें उसके बेनिफिट्स बताएंगे, उसके साइड इफेक्ट्स बताएंगे, उसका कंपैरिजन विद अदर प्रोडक्ट, मतलब कि हम उसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिटेलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो अब हम पढ़ेंगे डिटेलिंग करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम क्यों डिटेलिंग करना है, हमें इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है डिटेलिंग करने से, ठीक है। एक एक करके उसे देख लेते हैं, चलो। तो देखो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा बेटर प्रोडक्ट नॉलेज। अगर हम डिटेलिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तो क्या होता है, हमें उसके बारे में नॉलेज होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड मिलती है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, डॉक्टर्स लर्न मोर अबाउट द प्रोडक्ट एंड कैन चूज द बेस्ट वन फॉर देयर पेशेंट। देखो अगर डॉक्टर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या करेगा, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट अपने पेशेंट के लिए चूज कर पाएगा। अगर उसको पता है किस प्रोडक्ट के बारे में कि इस प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सब चीज़ अगर गिवन होगी, अगर डॉक्टर्स को पता होगा, तो क्या करेगा, वो अपने पेशेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट चूज कर पाएगा, ठीक है, अगर डॉक्टर को नॉलेज है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा बेनिफिट डिटेलिंग का, बेटर प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोर ब्रांड अवेयरनेस। देखो जब हम डिटेलिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, फिजिशियन या फिर डॉक्टर्स को बताते हैं, तो हम इसमें ये भी ऐड करते हैं कि अपने ब्रांड के बारे में उनको बताते हैं कि हमारा ब्रांड ये है, मतलब उनको जब प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ब्रांड के बारे में भी बताया जाता है, जिससे क्या होती है, ब्रांड की अवेयरनेस भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखो मोर डॉक्टर्स गेट टू नो द कंपनी प्रोडक्ट विच कैन इंक्रीज सेल। तो क्या होता है, अगर डॉक्टर्स को हम बताते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और ब्रांड के बारे में, तो ब्रांड की अवेयरनेस भी इंक्रीज होती है। ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, सेल उतनी ही ज़्यादा अच्छे से अच्छी होगी, ठीक है, सेल भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट है हमारा बेटर पेशेंट केयर। तो देखो इसमें क्या आता है, व्हेन डॉक्टर्स हैव द राइट इंफॉर्मेशन दे कैन गिव बेटर ट्रीटमेंट टू पेशेंट। देखो अगर डॉक्टर को राइट इंफॉर्मेशन पता है, अगर हमने डिटेलिंग बहुत अच्छे से की है, तो देखो क्या होगा, डॉक्टर को अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन पता होगी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या कर सकता है, वो अपने पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा पाएगा, अगर उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज अच्छे से है, ठीक है। अगर नॉलेज अच्छे से उसे तभी तो होगी जब डिटेलिंग हमने अच्छे से कर रखी है। तो डिटेलिंग का एक और बेनिफिट क्या होता है, बेटर पेशेंट केयर। अगर डिटेलिंग अच्छे से कर रखी है तो हम पेशेंट की केयर अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बिल्ड गुड रिलेशन। देखो इसमें क्या आता है, इट हेल्प्स सेल रिप्रेजेंटेटिव मेक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद डॉक्टर्स विच कैन लेड टू मोर सेल इन द फ्यूचर। तो देखो इसमें क्या आता है,
जो भी हमारा सेल रिप्रेजेंटेटिव है अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डॉक्टर या फिजिशियन को देता है, ठीक है, बताता है कि ये प्रोडक्ट हमारा कंपटीटर के प्रोडक्ट से किस तरीके से मतलब अच्छा है, क्वालिटी वाइज किस तरीके से कंपटीटर के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है, ठीक है। अगर वो उसके साथ उसके डॉक्टर के मतलब कि गुड कनेक्शन बैठ गई, फिर क्या होगा, डॉक्टर क्या करेगा, उसी ड्रग को, उसी प्रोडक्ट को, उसी ड्रग को, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इससे हमारी सेल भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी अगर हमने डिटेलिंग अच्छे से कर रखी है तो, ठीक है। और क्या होगा, जो हमारे मतलब कि फ्यूचर में फिजिशियन या फिर डॉक्टर्स आएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो हमारे पुराने डॉक्टर्स हैं उनको ये बताएंगे, क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट या इस ब्रांड का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है, पेशेंट के ऊपर। तो वो न्यू डॉक्टर्स या न्यू फिजिशियन भी उसे मतलब कि उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने लगेंगे। तो क्या होगा, हमारी फ्यूचर में जो सेल होगी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो डिटेलिंग का हमारा नेक्स्ट बेनिफिट क्या हो गया, अगर हमने गुड रिलेशनशिप बिल्डअप कर रखे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स से, तो क्या होगी, हमारी सेल उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ बेनिफिट्स ऑफ डिटेलिंग, ठीक है जी। यहाँ पे फिनिश होता है हमारा पर्पस ऑफ डिटेलिंग, ठीक है। फोर्थ का चैप्टर सेकंड का आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। चलो तो देखो, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं आज हम टॉपिक। तो चलो इसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के लिए। देखो, इन फार्मा सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग गुड सेल रिप्रेजेंटेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फार्मा के अंदर सिलेक्शन और ट्रेनिंग जो होता है गुड सेल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे उसे ट्रेन करेंगे, वो फार्मा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो, प्रोफेशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव PSR हमारा क्या था, हम पहले ही इसे पढ़ चुके हैं, एक और बार बस मैं। तो देखो, PSR हम शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। PSR एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी के लिए वर्क करेगा और कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, डॉक्टर और प्रोफेशनल हेल्थ केयर्स को, ठीक है, और फार्मासिस्ट को, और हॉस्पिटल में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको प्रमोट करने का काम करेगा, ठीक है। तो उसे ही हम PSR को, मतलब PSR को कैसे सेलेक्ट करेंगे और उसे कैसे कैसे ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं, चलो एक एक करके। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, द सक्सेस ऑफ प्रमोटिंग मेडिसिन डिटेलिंग डिपेंड ऑन हाउ वेल द सेल रिप्रेजेंटेटिव कैन एक्सप्लेन द प्रोडक्ट। देखो, हमारे जो मेडिसिन हम प्रमोट कर रहे हैं उसकी सक्सेस मतलब कि उसकी हमारा सक्सेस हमें तभी मिलेगी कि हमारा जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है वो अच्छी तरीके से डॉक्टर को प्रेजेंट कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट अच्छी तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन बता पा रहा है कि नहीं, ठीक है, तभी हमारी मतलब कि हमारी मेडिसिन आगे प्रमोट होगी, ठीक है। तो उसको ही हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे ट्रेन करेंगे, चलो उससे देख लेते हैं एक करके। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो, पहला पॉइंट क्या आता है हमारा सिलेक्शन के अंदर, सेल एक्सपीरियंस, ठीक है। हम जिस भी पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं उसे सेल एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम उसे सेलेक्ट करेंगे। तो देखो, इसमें देख लेते हैं। देखो, पीपल विद पास सेल एक्सपीरियंस आर प्रेफर्ड बिकॉज दे नो हाउ टू सेल एंड टॉक टू कस्टमर। देखो, जिन लोगों का पास्ट सेल एक्सपीरियंस है, मतलब पहले वो काम कर चुके हैं सेल के अंदर, सेल एक्सपीरियंस मार्केटिंग के अंदर पहले से उन्होंने वर्क कर रखा है, ठीक है, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको बिकॉज दे नो हाउ टू सेल, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही पता है सेल कैसे करनी है, ठीक है, और टॉक टू कस्टमर, और कस्टमर से कैसे बातें करनी है, ठीक है। तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा जिनको पहले से सेल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, कैसे सेलेक्ट करेंगे PSR को, जिसको पहले से सेल एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब देखो, सेकंड है हमारा इंटरपर्सनल स्किल। तो देखो, इसमें क्या आता है, गुड कम्युनिकेशन एंड फ्रेंडली बिहेवियर आर नीडेड एज रिप्रेजेंटेटिव मीट्स डॉक्टर रेगुलरली। देखो, जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, सामने वाले को वो क्या करता है, अपनी बातों में क्या कर लेता है, इन्फ्लुएंस कर लेता है, ठीक है। तो और उसका फ्रेंडली बिहेवियर है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल स्किल भी हमें PSR के अंदर देखनी है, ठीक है, उसे सेलेक्ट करने के टाइम पे, ठीक है। तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वो फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, ठीक है, और वो उसको सेलेक्ट करने से पहले PSR को, ठीक है, जो डॉक्टर से रेगुलरली मीटअप करेगा, ठीक है। तो हम उसमें सेकंड क्या, उसका सिलेक्शन किसके बेसिस पे करेंगे, इंटरपर्सनल स्किल के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। देखो, इसमें क्या आएगा, दे शुड अंडरस्टैंड द मेडिसिन वेल, हाउ दे वर्क, बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स। तो देखो, इसमें क्या होगा हमारा, तो देखो, प्रोडक्ट नॉलेज में क्या होगा, देखो,
जैसे कि अगर हम पीएसआर को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे पास पर्सन आए, पहले तो हम उसका अगर इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें ये देखेंगे कि अगर हमने कहा उसके बारे में ये प्रोडक्ट आप लीजिए, इसके बारे में आप हमको सेल करके बताइए, मतलब कैसे आप इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो हम उसके अंदर ये स्किल्स देखेंगे, क्या कहते हैं, वो पहले प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छे से गेन कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है बिना गेन किए ही वो सेल स्टार्ट कर रहा है, अपना एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं देखना है। तो उसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि वो उसके बारे में पहले प्रॉपर नॉलेज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है, और वो कैसे वर्क करती है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, उनको देख रहा है कि नहीं सेल करने से पहले, ठीक है। तो उसके अंदर ये क्वालिटी भी चेक की जाएगी, ठीक है, उस पीएसआर को सेलेक्ट करने से पहले, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। तो देखो इसमें क्या आएगा, डिग्री इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड बट कंपनीज प्रिफर्ड ग्रेजुएट इन साइंस एंड बिजनेस फील्ड। तो देखो पीएसआर को सेलेक्ट करने से पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कि क्या कहते हैं, डिग्री ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हमेशा डिग्री ही नहीं देखी जाती है किसी भी चीज़ के लिए सेलेक्ट करने से पहले, बट कंपनीज प्रेफर ग्रेजुएट इन साइंस एंड बिजनेस फील्ड, ठीक है। उसमें हम या तो वो ग्रेजुएट हो सकता है बिजनेस फील्ड के अंदर, ठीक है, या साइंस में हो सकता है ग्रेजुएट, तब भी उसे सेलेक्ट किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है उस पर डिग्री है तभी हम उसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पीएसआर को सेलेक्ट करने से पहले ये भी चीज़ चेक की जाएगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पीएसआर को हम कैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, हमने ये देख लिया। अब उसे कैसे कैसे ट्रेनिंग देंगे हम उसे देख लेते हैं, चलो। तो देखो ट्रेनिंग पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सबसे पहले क्या करेंगे हम उसे पीएसआर, जो भी हमने पर्सन को सेलेक्ट किया है उसको क्या करा जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आएगा चलो देखते हैं। देखो टीच फुल डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स एंड कंपैरिजन विद अदर ब्रांड्स। सबसे पहले हम उसे पूरी डिटेल बताएंगे, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, और अदर ब्रांड से हमारा प्रोडक्ट कैसे अच्छा है, ठीक है, उसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ये आ जाता है हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर, ठीक। तो देखो सेकंड पॉइंट आता है हमारा सेल्स ट्रेनिंग। तो देखो इसमें क्या आता है, देखो टीच हाउ टू टॉक टू डॉक्टर, आंसर देयर डाउट्स, हाउ टू कन्विंस देम टू यूज द प्रोडक्ट। तो देखो सेल्स ट्रेनिंग में ये आएगा कि हमें सेल कैसे करनी है, ठीक है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे डॉक्टर से बात करनी है, टीच हाउ टू टॉक टू डॉक्टर, डॉक्टर से कैसे बात करनी है उसके बारे में उसे बताया जाएगा, ठीक है, और आंसर देयर डाउट, उसके मतलब कि जो भी डाउट्स हैं, कोई भी डाउट्स अगर क्वेरी आ रही है डॉक्टर की तरफ से, ठीक है, तो उसे कैसे कैसे हमें क्लियर करने, कैसे आंसर करने हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। हाउ टू कन्विंस देम टू यूज द प्रोडक्ट, और डॉक्टर को हम कैसे कन्विंस करेंगे कि क्या कहते हैं हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर कीजिए, हमारे प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कीजिए, ठीक है, तो उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, पीएसआर को, ठीक है। ये आ जाता है हमारे सेल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लायंस ट्रेनिंग। तो देखो इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। टीच रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट हाउ टू प्रमोट मेडिसिन्स लीगली एंड एथिकली। तो देखो इसमें क्या आएगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के द्वारा, ठीक है, जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेल रिप्रेजेंटेटिव को बताए जाएंगे, ठीक है, और उसे ये भी बताया जाएगा कि हाउ टू प्रमोट मेडिसिन्स को कैसे लीगली और एथिकली प्रमोट करना है, ठीक है, वो सब के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, कि सेल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा ऑनगोइंग ट्रेनिंग। तो देखो इसमें क्या आता है, कंटिन्यू गिविंग ट्रेनिंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट, मार्केट चेंजेस एंड न्यू रूल्स इन द इंडस्ट्री। तो देखो इसमें क्या आएगा, हमें कंटिन्यू गिविंग ट्रेनिंग, मतलब कि लगातार, ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग दे दी फिर ट्रेनिंग देंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सेल रिप्रेजेंटेटिव को रेगुलरली ट्रेनिंग देती रहनी है, जो भी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं उनके बारे में, ठीक है, और मार्केट में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट आया है, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, एंड न्यू रूल्स इन द इंडस्ट्री, और कंपनी के अंदर क्या क्या न्यू रूल्स हैं, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी ट्रेनिंग उसे पीएसआर को देनी है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कंटिन्यू से ट्रेनिंग देते रहो, ऐसा नहीं है कि एक बार दे दी उसके बाद नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग पार्ट फिनिश होता है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।